अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामते उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। अक्रूर भी महामती तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, महामती हैं। ताम रात्रिम, उस रात्रि में मधुपुरियाम उषित्वा, मथुरा नगरी में रह करके, मधुपुरियाम मधुपुरी में, मथुरा नगरी में उषित्वा रह करके, जब सवेरा हुआ रथम आस्थाय, रथ पर बैठ करके नंद गोकुलम प्रययौ, नंद बाबा के गोकुल पहुंच गए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यमुदिच्यते भक्तिं परामुपगता एवमेतदचिन्तयत्। पथि गच्छन्, रास्ते में जाते हुए, महाभागः, महान भाग्यशाली अक्रूर जी, भगवती अम्बुदीक्षणे, कमल नयन भगवान में, पराम भक्ति उपगता, बहुत दृढ़ भक्ति उनकी लग गई। पराम माने श्रेष्ठ, दृढ़, भक्ति उपगता, भक्ति को प्राप्त हो गई, उनकी भक्ति हो गई भगवान में। और एवं इस प्रकार एतत् अचिंतयत्, इस बात का चिंतन करने लगे। एतत्, यह बात, अचिंतयत्, विचार करने लगे। किं मया चरितं भद्रं किं तत्तं परमं तपः किं वा भाग्यरते दत्तं यत्र चान्यत्र केशवम्। किं मया भद्रं चरितं, मैं कौन सा भद्र मैंने पुण्य का कार्य किया है। मया, मैंने, किम भद्रम चरितम, कौन सा पुण्य का कार्य किया है। किम तपः तप्तम, कौन सी मैंने परम तपस्या, किम परमम तपः तप्तम, कौन सी मैंने कठोर तपस्या की है। किम हुआ, कौन सी वस्तु, अर्हते धत्यम, पूज्य पुरुष को मैंने प्रदान की। अर्हते माने पूजनीय पुरुष को, किम दत्तम, क्या दान दिया, यत, जो, अद्य, आज, केशवम दर्शयामि, कृष्ण के दर्शन करूंगा। हैं, मैंने कौन सा पुण्य का कार्य किया, कौन सी कठोर तपस्या की, क्या मैंने दान दिया, यत, जो, अद्य, आज, केशवम दर्शयामि, केशव के दर्शन करूंगा। फिर विचार करते, मई तद्दुर्लभं मन्या उत्तम श्लोक दर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शुद्धजन्मनः। मम, अपने लिए, एतत् दुर्लभम मन्ये, मैं इसे बड़ा दुर्लभ मानता हूँ। जो उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम है श्लोक माने यश जिनका, उत्तम है स्तुतियां जिनकी, ऐसे केशों के दर्शन करूंगा, मेरे लिए बहुत कठिन बात है। तो मम, मेरे लिए, अपने लिए, एतत्, इस बात को, दुर्लभम मन्ये, दुर्लभ समझता हूँ। जो केशव प्रिय दर्शन, केशव के मुझे दर्शन हो जाए, उत्तम श्लोक दर्शन, क्यों कि शूद्र जन्मना, जिसका शूद्र योनि में जन्म हुआ है, विषयात्मना, जो विषयी है, उसके लिए ब्रह्म कीर्तन, वो ब्रह्म का कीर्तन करे, उसके लिए बड़ा कठिन है। ऐसे मेरे लिए कृष्ण के दर्शन करना बड़ा कठिन है। तो मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगा, इस बात का विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। फिर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे दर्शन नहीं होंगे। माँ एवं,
हूं, ऐसी बात नहीं है। मम अधमस्यापि, मैं यद्यपि अधम हूं फिर भी, मम अधमस्यापि, अधम उत्पन्न हुए मेरे लिए भी अच्युत दर्शनम स्यादेव, अच्युत भगवान के दर्शन होंगे ही। क्यों? काल नद्या ह्रियमाणा, काल नदी में कोई बहाया जा रहा है। काल नद्या, काल नदी के द्वारा ह्रियमाणा, बहता हुआ, क्वचित कभी बाई चांस, कश्चन तरति, कोई भी पार हो जाता है। काल नद्या, काल रूपी नदी के द्वारा ह्रियमाणा, हरण किया जाता हुआ, बहाया जाता हुआ, क्वचित कभी, कश्चन कोई भी, तरत तर जाता है। ऐसे ही मुझ अदम को भी अच्युत दर्शनम स्यादेव, भगवान के दर्शन तो होंगे ही। नमस्तेव मे भव यन्नस्ते भगवतो योगे ध्येयाग्निमुखरम्। मम अद्य अमंगलम नष्टम, अक्रूर जी कह रहे हैं कि मेरे आज सारे अमंगल नष्ट हो गए। मम, मेरे, अद्य, आज, अमंगलम, सारे अमंगल पाप, नष्टम, नष्ट हो गए। अफलवांश्चैव मे भवः, मे भवः, मेरा जन्म फलवान हो गया, सार्थक हो गया मेरा जन्म। क्यों? यन्नमस्ये भगवतो है योगी ध्येयाग्नि पंकजम, यद, जो, भगवतो, भगवान के, अंग्रि पंकजम नमस्ते, चरण कमलों को मैं नमस्कार करूंगा। कैसे हैं भगवान के चरण कमल? जो योगी ध्येयम, योगियों के द्वारा ध्यान किए जाते हैं। योगी ध्येयम, योगियों के द्वारा ध्यान किए जाने वाले, भगवतो, भगवान के, अंग्रि पंकजम, चरण कमलों को नमस्ते, मैं नमस्कार करूंगा। आज उन्हें नमस्कार करने का अवसर मिलेगा, इसलिए मेरा जीवन फलवान हो गया, सार्थक हो गया। कंसो तथाद्या कृतमेत्यनुग्रहं रक्षेन्द्रपद्मं रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे वत अलग कर दो। कंसः, कंस ने, अद्य, वत के बाद है अद्य, कंसः, कंस ने, अद्य, आज, में, मुझ पर, अत्यनुग्रहम, बहुत बड़ी कृपा की है, अकृत, अत्यनुग्रहम अकृत। तो कंसः, कंस ने, अद्य, आज, में, मुझ पर, अत्यनुग्रहम अकृत, बहुत अनुग्रह किया है। क्यों? कि अमुना प्रहिता, उसके द्वारा भेजने पर, हरे, भगवान के, अंग्रि पंकजम दृक्षे, चरण कमलों के दर्शन करूंगा। अमुना, उस कंस के द्वारा, प्रहिता, भेजे जाने पर, हरे, भगवान के, अंग्रि पंकजम, चरण कमलों के, दृक्षे, दर्शन करूंगा। क्यों? कि कृतावतारस्य, जिन श्री कृष्ण ने अवतार लिया है और पूर्वे, पहले के अनेक योगियों ने भी दुरत्यम तमः अतरन, भयंकर अज्ञानांधकार को पार कर गए, संसार सागर को पार कर गए, अज्ञानांधकार तो पार कर ही गए। तो कृतावतारस्य, जिन्होंने अवतार लिया है,
यद नख मंडल त्विषा, यद जिन भगवान के चरणों की नख मंडलों की, त्विषा माने कांति के द्वारा, नख मंडल त्विषा, नख मंडल नाखूनों की कांति के द्वारा पूर्वे पहले के बहुत सारे भक्त योगी मुनि दुरत्ययम अत्यंत कठोर भयंकर तमः अज्ञानांधकार को अतरन पार कर गए। उन भगवान के चरण कमलों को मैं देखूंगा। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः स्त्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय रुचरैः शरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। यत् ब्रह्म भवादिभिः सुरैः अर्चितम्, यद जिन चरणों की ब्रह्मा जी, भव माने शंकर आदि देवता और सुरई इंद्र आदि देवताओं के द्वारा अर्चितम जो पूजे जाते हैं, पूजते हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, भव शंकर जी आदि के द्वारा तथा सुरई देवताओं के द्वारा अर्चितम जो पूजे जाते हैं। श्रिया च देव्या, लक्ष्मी देवी भी उनकी पूजा करती हैं। मुनि भी, मुनि लोग ससात्वतई भक्तों के सहित जिन चरणों को पूजते हैं, आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। गोचारणाय अनुचरैः चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। गोचारणाय गौएं चराने के लिए, अनुचरई अनुचरों के साथ, चरत बने जो वन में घूमते रहते हैं। गोचारण करने के लिए अनुचरई अनुचरों के साथ, मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ बने चरत जो चरण वन में विचरण करते हैं। और यद जो चरण गोपिका नाम गोपियों के कुछ कुमकुम अंकितम, स्तंभों में लगे हुए कुमकुम से रंग जाते हैं, अंकित हैं, ऐसे चरणों के मैं दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं सीतावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखमुकुन्दस्य कुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। द्रक्ष्यामि मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा। फिर कहते हैं नूनम द्रक्ष्यामि, निश्चित मैं देखूंगा। नूनम निश्चित, द्रक्ष्यामि देखूंगा क्या? भगवान के सुंदर मुख को, जिस मुख में सुकपोल नासिकम, सुंदर कपोल है, सुंदर नासिका है, स्मितावलोक मुस्कान पूर्ण जिसमें अवलोक माने चितवन है, अरुण रत्नारे यानी लाल रंग के, कंजलोचनम कमल के समान नेत्र है। ऐसे मुकुंद से मुखम, मुकुंद भगवान के मुख को देखूंगा जिसमें सुकपोल सुंदर कपोल है, सुनासिकम सुंदर नासिका है, स्मित अवलोक मुस्कान पूर्ण चितवन है, और अरुण कंज लोचनम लाल लाल कमल के समान नेत्र हैं, और गुड़ालका व्रतम सुंदर घुंघराले केशों से जो आवृत माने घिरा है। ऐसे मुकुंद से मुखम, भगवान श्री कृष्ण के मुख को नूनम द्रक्ष्यामि निश्चित देखूंगा, गारंटी है मैं देखूंगा, इसलिए नूनम लगा दिया, गारंटी से कहता हूं कि मैं उनके मुख को देखूंगा। बोले क्यों, क्या तुम्हें पहले से मालूम पड़ गया? कि हाँ। बोले मुझे पहले से मालूम पड़ गया। क्यों? कि मैं मेरे
प्रदक्षिणम प्रचलन्ति, और मृगा हरिण लोग मेरे दाहिनी ओर होकर निकल रहे हैं, शुभ शकुन हो रहा है, इसलिए मुझे मालूम है कि निश्चित ही दर्शन करूंगा। है गुड अलग आवृतम, सुंदर केशों से घिरा हुआ मुकुंद भगवान के मुख को देखूंगा। क्यों कि मृगा ये हरिण में मेरी प्रदक्षिणा करो प्रकुर्वन्ति, प्रदक्षिणा करके प्रचलन्ति घूम रहे हैं, मेरे दाहिनी ओर होकर निकल रहे हैं, शुभ शकुन हो रहा। विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितो फलं वनं मह्यं स्यात् फलमन्यसाया। अब फिर प्रश्न करने, अपि अगर पहले अपि लग गया तो प्रश्नवाचक होता है। अपि क्या, अद्य आज भूमो भारावताराय पृथ्वी का भार उतारने के लिए निज इच्छया अपनी इच्छा से जो मनुजत्व ईयोसो मनुष्य रूप को धारण किया है। अपि क्या अद्य आज भूमो भारावताराय पृथ्वी के भार उतारने के लिए निज इच्छया अपनी इच्छा से ही मनुजत्व में ईयसो जो मनुष्य रूप को प्राप्त हुए हैं, ऐसे विष्णु भगवान विष्णु के मुख को देखूंगा। कैसे हैं वो? लावण्य धामना, सौंदर्य के धाम है। लावण्य माने सौंदर्य के धाम है, खजाना है। क्या मह्यम मुझे उपलम्भनम न भविता, प्रश्न कर लें, प्रश्न अभी लगा है ना, उपलम्भनम न भविता, क्या उनके दर्शन मुझे नहीं होंगे? फिर कहते ना, ऐसी बात नहीं, अवश्य दर्शन होंगे। और दृशः फलम अंजसा स्यात्, मेरे नेत्रों का फल सरलता पूर्वक मुझे मिल जाएगा। अंजसा सरलता पूर्वक, दृशः फलम नेत्रों का फल स्यात् मिल जाएगा। वे जरूर मुझसे मिलेंगे, जरूर मैं उनके दर्शन करूंगा। पहले तो शंका करते हैं उपलम्भनम न भविता, क्या उनसे भेंट या दर्शन या नन्हे नहीं होंगे? बोले इति ना, दो बार ना है, इति ना, ऐसी बात नहीं, अवश्य ही दर्शन होंगे, तो मेरे नेत्रों का फल सफल हो जाएगा। स्वमायात्मन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाश्चरीभिः सदने स्वभीयते। या जिन श्री कृष्ण को जो असत सतोह रहिता, कार्य और कारण से रहित है। सत माने कार्य, असत माने कारण, जो सत और सत से रहित है। अहम इच्छिता, मैं उनके दर्शन करूंगा। जिन्होंने स्वतेजसा, अपने तेज से अपास्त नष्ट कर दिया है तम, अज्ञान के भेद के भ्रम को, अज्ञान से होने वाले जो भेद, उन अज्ञान के भेदों के भ्रम को अपास्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उन भगवान को मैं देखूंगा। जिन्होंने स्वमाया, अपनी माया के द्वारा आत्मन रचितई, अपनी आत्मा में ही रचे हैं संपूर्ण संसार को, और तदीक्षया उनको देखते हैं, उनकी देखरेख भी करते हैं। और प्राण, अक्ष माने इंद्रियां, अधि माने बुद्धि आदि के रूप में सदनेषु, सभी प्राणियों के हृदयों में अभीयते, प्रतीत होते हैं। सदनेषु प्राणिनाम शरीरेषु अभीयते प्रतीयते, सभी प्राणियों के हृदय में प्रतीत होते हैं। ऐसे भगवान के मैं दर्शन करूंगा। वाचो विमिश्रा
जिन श्री कृष्ण के अखिल अमीव अभी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले, अखिल संपूर्ण अमीव पाप उनको नष्ट करने वाले, सुमंगलई मंगल करने वाले, वचो वाचो वाणी से, विमिश्रा मिश्रित गुण कर्म जन्म भी जिनके गुण और कर्म और जन्मों का गान करते हैं मुनि लोग हैं, संपूर्ण जन्मों को संपूर्ण लोगों को पापों को हरण करने वाले, सुमंगलई मांगलिक गुण कर्म और जन्मों की वाणियों से मिश्रित जो वचन है, प्राणंति वे जीवन में जीवन का संचार करते हैं, प्राणों का संचार करते हैं, शुभंति संप्रसाद को शोभायमान करते हैं और पुनंति पवित्र भी करते हैं, या तद विरक्ता जो लोग उनसे विरक्त हैं जगत को, जगत पहले लगा लो, जगत को प्राणंति माने नए जीवन का संचार करते हैं, शुभंति शोभायमान करते हैं, पुनंति पवित्र करते हैं, जो उन वाणियों से विरक्त हैं वो सब शोभना मता मुर्दा के समान है, वो सब के समान शोभायमान होते हैं। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का और संतों का मत है, सब शोभना वो सब के समान कांति वाली हो जाती है। कांति कहाँ, सब में कांति कहाँ रह जाती है। सचावतीर्ण किल सात्वन्वये स्वसेतु बाला मरवर सर्मके यशो वितन्वन् प्रजास्तैश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम्। सच वही श्री कृष्ण सात्वत अन्वये, सात्वत वंश में, सातव यदुवंश में पैदा हुए हैं, तो सात्वत अन्वये सात्वत के कुल में हैं अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। इसलिए अवतरित हुए हैं कि स्वसेतु पाल, अपनी सेतु माने धर्म मर्यादा का पालन करने वाले अमर वर्य श्रेष्ठ देवता उनका सर्वकृत कल्याण करने के लिए पैदा हुए। स्वसेतु अपनी धर्म मर्यादा का पालन करने वाले अमर वर्य श्रेष्ठ देवताओं के सर्वकृत कल्याण करने वाले, और आजकल यशो वितन्वन अपने यश का विस्तार करते हुए वे ईश्वर श्री कृष्ण ब्रजे आस्ते, ब्रज में निवास कर रहे हैं। सह ईश्वर वे ईश्वर यशो वितन्वन, वितन्वन माने विस्तारयन, यश का विस्तार करते हुए ब्रजे आस्ते ब्रज में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। देवा देवता लोग यद जिनके अशेष मंगलम संपूर्ण मंगल करने वाले कार्यों का गायन गान करते हैं। देवा देवता लोग यद जिन भगवान के अशेष मंगलम संपूर्ण मांगलिक कार्यों का गायन गान करते हैं। तम त्वद्य महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं रसिनं महोत्सवं रूपं दधानं श्रेयेत्सितास्पदं रक्षे ममासनुषश सुदर्शनम्। आद्य आज तम उन श्री कृष्ण को फिर आ गया नूनम निश्चित गारंटी से दृक्षे है, मैं दर्शन करूंगा, दूसरी लाइन में दृक्ष। तम उन श्री कृष्ण को जो महताम गति महापुरुषों की भी गति है, आश्रय है, गुरु सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं। त्रैलोक्य कांतम तीन लोकों में बड़े सुंदर हैं। दृश्यमन महोत्सव
दृष्टि को और मन को उत्सव प्रदान करने वाले रूपम दधान, रूप को धारण किए हैं। ऐसा रूप है जो मन और नेत्रों का उत्सव मनता है। नेत्र अपना उत्सव मनाते हैं, मन उत्सव मनाता है, जो दृष्टि और मन के लिए उत्सव स्वरूप है। ऐसे रूपम दधानम, रूप धारण किए हैं। और श्रिया, लक्ष्मी जी के ईप्सित मन चाहे आस्पदम मन स्थान है, श्रीवत्स उनके वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को नूनम द्रक्ष्ये, निश्चित ही मैं देखूंगा। क्यों कि मम, मेरे लिए उषा काल से ही सुदर्शना आसन, अच्छे अच्छे सगुणों के दर्शन हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सगुण हो रहे हैं। अथावरूढ़ा सपदि सयोरथात् प्रधान पुंसोश्चरणं स्वलब्धये धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखीन् वनोगतः। अथ, इसके बाद अवरूढ़ा, रथ में बैठा हुआ मैं, रथात, रथ से उतर करके उछल कर कूद पड़ूंगा और उनके चरणों में गिर पड़ूंगा जाकर। अवरूढ़ रथात, रथ से, अवरूढ़ा, रथ में बैठा हुआ मैं उतर करके, सपद, शीघ्र ही, ईशयो, जो जगत के ईश्वर हैं, प्रधान और एक प्रधान है, प्रकृति है तो एक पुरुष है, तो प्रधान पुंसो, जो एक प्रधान और एक पुरुष है, प्रकृति और पुरुष रूप में है, उनके चरणों को मैं नमस्कार करूंगा। स्वलब्धये, आत्मस्वरूप की लब्धि के लिए योगियों ने भी धिया, अपनी बुद्धि से धृतम, जिन चरणों को धारण किया है। स्वलब्धये, आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए योगियों ने चरणम, जिनके चरणों को धिया, अपनी बुद्धि से धृतम, धारण किया है। मैं आज ध्रुवम नमस्ये, निश्चित नमस्कार करूंगा। आभ्याम च सखीन बनोगसा, उनके वंशज सखाओं को भी नमस्कार करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा। तो जब मैं चरणों में गिर जाऊंगा तो मुझे पकड़ कर उठाएंगे, हाथ लगा कर कहते हैं आगे। त्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य दास्यामि निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्गसा प्रध्ये जितानां शरणैषिणां नृणाम्। आप ही प्रश्नवाचक, क्या ऐसा करेंगे? मैं उनके चरणों में घिरूंगा तो क्या मुझे उठाकर अपना हाथ मेरे सिर पर रखेंगे? वो कल्पना कर रहे हैं। तो अब भी क्या अंग्रिमूले पतितस्य, चरण कमलों में गिरे हुए मेरे विभु, हुए परमात्मा, सिर में निज हस्त पल्लवम अधास्यत, क्या अपना हस्त कमल रखेंगे? कौन? विभु श्री कृष्ण। मेरे सिर में निज हस्त पंकजम, अपना हस्त कमल, अधास्यत, क्या रखेंगे? कैसे हस्त कमल उनके? काल भुजंग रंधसा प्रोज्वेजिता नाम, काल रूपी सर्प के भय से प्रोद्वेलित में व्याकुल हुए, और शरणेषिणाम, शरण में पहुंचने वाले, नृणाम, मनुष्यों को, जो दत्ता भयम, जो अभय दान देने वाले, वो अपना हस्तकमल क्या मेरे सिर पर रखेंगे? काल रूपी जो भुजंग माने सर्प, उसके रंधसा, वेग से, प्रोज्वेजिताना, जो व्याकुल हो रहे हैं, और व्याकुल होकर के शरणेषिणाम, जो शरण में पहुंच जाते हैं, ऐसे नृणाम, मनुष्यों को दत्ता भयम, अभय दान देने वाले हैं उनका हस्तकमल। ऐसे हस्तकमल को मैं शिरसि अधास्यत, मेरे सिर पर रखेंगे क्या? वो हस्तकमल कैसे हैं?
समर्हणं यत्र निधाय कौशिक तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रताम् यद्वा सौगन्धिकगन्धपानुदम् यत्र जिन हाथों में समर्हणम विधाय पूजन अर्पण करके कौशिका इंद्र ने तथा बलि तथा महाराज बलि ने जगत्त्रय इंद्रनाम आप तीनों श्लोकों का इंद्रत्व प्राप्त कर लिया था। हैं? यत्र जिनके चरणों में हाथों में समर्हणम निधाय पूजा अर्पण करके हैं, तो पूजा तो हाथों में दी जाती है, निधाय दे करके कौशिका इंद्र ने बलिष्ठ बलि ने जगत्त्रय इंद्रताम आप तीन लोगों का इंद्रत्व प्राप्त कर लिया था। ऐसे उनके हाथ पूजा समर्पण करने पर तीनों लोगों का इंद्र बन गए थे, बलि भी इंद्र बन गए थे और इंद्र तो इंद्र था। यद और जो बिहारे महाराज के समय ब्रजोषिताम श्रमम ब्रज की स्त्रियों के थकान को पसीना को सौगंधिक गंधी कमल के स्वान गंध वाले अपने हाथ के स्पर्श से अपानुदक पसीनों को पोंछ दिया था। वो हाथ है क्या मेरे भी सिर पर रखेंगे? ऐसा है सौगंधिक गंधी, सौगंधिक नाम का एक कमल होता है, वो सौगंधिक नाम के वन में होता है। वो एक कमल अगर गिर जाए तो पूरे एरिया को सुगंधित कर देता है। एक बार एक कमल उड़ा हवा से टूट करके वन में भी द्रौपदी पांडवों के साथ उड़ा करके द्रौपदी के अंचल में गिर गया तो पूरा एरिया सुगंधित हो गया। द्रौपदी ने कहा भीमसेन से कि मुझे यही कमल ला के दो, मुझे यही कमल चाहिए। बोले ये कमल तो नहीं मिलता है, ये तो सौगंधिक वन में होता है, कहीं भी बोले मुझे लाए के दो। द्रौपदी अड़ गई। तो भीमसेन बोले अच्छा मैं जाता हूँ लाऊंगा। भीमसेन का ध्यान था अपने बल का कि मैं अपने बल से लाऊंगा उसको। तो जाकर के पहुंचे, चल दिए। आगे रास्ता केवल देवताओं के लिए बना है। आगे का रास्ता जहाँ भीम पहुंचे, आगे का रास्ता केवल देवताओं के लिए है। वहां से भीमसेन जाने लगे। रास्ते में हनुमान जी बीमार बन करके लेट गए। तो भीमसेन कहते ए बानर हट जा रास्ते से। बोले मैं बीमार हट नहीं सकता, मुझे पकड़ के सरकाएगा। वो निकल गया। पहले तो कहा देखो अरे मानो आगे मनुष्यों के लिए रास्ता नहीं है, आगे तो देवता लोग ही जा सकते हैं। बोले अरे हट, मनुष्य लोग नहीं जा सकते, मैं तो जाऊंगा। तब कहा मैं बीमार हूँ, मुझे पकड़ के सरकाएगा। तो भीमसेन ने उनकी पूंछ पकड़ करके सरकाना चाहा। दोनों पैर जमीन में जमा लिए, पूंछ तक नहीं हटा पाए, पूंछ तक नहीं हटा पाए। इतना बलशाली हनुमान जी कुछ करता सकता है। तब भीमसेन बोले तुम कौन पुत्र? हनुमान जी तो नहीं हो? बोले हाँ मैं वही। भीमसेन बोले मैं भी तो कौन पुत्र हूँ। फिर दोनों मिले गले से, दोनों उठ के खड़े, दोनों हनुमान जी खड़े हुए। बीमार तो थे नहीं, वो तो बीमार बने थे। उठ के खड़े हो गए। अब भीमसेन से गले मिले और बोले कि सुनो आगे का रास्ता मनुष्यों के लिए नहीं है, वहां नहीं तुम पहुंच पाओगे, मेरा कहना मान जाओ। तो भीमसेन के बल का अभिमान दूर हो गया, इसलिए कहानी बताई गई नहीं। हो गया। तो सौगंधिक गंधी, सौगंधिक नाम का जो कमल, उसकी सुगंध के समान जिनका हाथ है, उस हाथ के स्पर्श से
प्रियोसिताम श्रमम, ब्रज की स्त्रियों के पसीने को अपानुदन पोंछ दिया था। न क्षेत्रगीक्षाद्यमलेन चक्षुषा। कहीं ऐसा तो न समझ लेंगे कि कंस का दूत है, कंस का ही कार्य करने आया है, इसलिए इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सोचकर ऐसा तो नहीं कि मुझसे न मिल सके, हैं? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो विश्व में दृष्टा है, सबके अंदर की भाव को जानते हैं। और अच्युतः श्री कृष्ण मई, मुझ में, अरिबुद्धिम, शत्रुता जैसी बुद्धि, कि कंस से दूता, कंस का दूत है ये, पर हितो भी कंस के द्वारा भेजने पर भी अरिबुद्धिम न उपैस्यति, मुझ पर शत्रुता की बुद्धि नहीं रखेंगे। अच्युतः श्री कृष्ण कंस से दूता, ये कंस का दूत है, कंस के द्वारा ही प्रेरिता भेजा गया है। अभी फिर भी मैं, मुझ में, अरिबुद्धिम न उपैस्यति, शत्रुता की बुद्धि नहीं रखेंगे। क्यों? कि विश्वद्रक, वो विश्व के दृष्टा है, विश्व के हृदय की बात को जानते हैं। यो, जो चेतसः अंतर्बहि, चित्त के अंदर भी है और बाहर भी है, एतद, इस संसार की, ईहितम, चेष्टा को वो क्षेत्र के परमात्मा अमलेन चक्षुषा इच्छति, निर्मल दृष्टि से देखा करते हैं। अमलेन, मल रहित, मन निर्मल, चक्षुषा, नेत्रों से, इच्छति, सबकी अंदर की ईहितम मन चेष्टाओं को देखते रहते हैं। इसलिए मेरी चेष्टा को भी जानते हैं, मेरे हृदय की बहुत बात जानते हैं। वो जानते हैं कि कंस ने जरूर भेजा है, लेकिन कंस का हित ऐसी नहीं है, मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य करेंगे। अत्यंत्रिमूले वहितं कृताञ्जलिं मामे श्रुतासस्मितमात्रयादिशा सपादपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो घोरामुदम्बितविशङ्कौचिता। अंध्रिमूले अवहितम, चरणों में गिरूंगा मैं, चरणों में गिरे हुए, कृतांजलि, हाथ जोड़ कर खड़े हुए, माम, मेरी ओर, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, आर्द्रया दशा, प्रेम भरी दृष्टि से, इच्छिता, क्या मुझे देखेंगे? हैं? अंध्रिमूले, चरण कमलों में, अवहितम, गिरे हुए, कृतांजलि, हाथ जोड़े हुए, मां, मुझे, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, आर्द्रया दृशा, प्रेम भरी दृष्टि से, इच्छिता, क्या देखेंगे? अगर उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा तो सपदि, शीघ्र ही अपध्वस्त, नष्ट हो जाएंगे समस्त किल्बिषा, मेरे समस्त पाप। सपदि, शीघ्र ही, अपध्वस्त, ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समस्त किल्बिषा, मेरे सभी किल्बिष बने पाप। तो बीत भी शंका, शंका मुझे दूर हो जाएगी, कोई शंका नहीं रहेगी। और ऊर्जिताम मुदम बूढ़ा, बहुत बड़ी प्रसन्नता को धारण करूंगा, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। ऊर्जिताम, बलशाली, यानी बहुत अधिक, मुदम, आनंद को, बूढ़ा, धारण करूंगा। अबीत में शंका, मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी मेरी। सुहृत्रमं ज्ञातिमनन्य दैवतं घोरां जयाजापरिरक्षतेतमाम् आत्मनाहि तीर्थे क्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मकवोच्चवसिष्यता। सुहृत्तमं, जो
अत्यंत हितैषी हैं। ज्ञातिम मेरी जाति बिरादरी के हैं। अनन्य दैवतम उनके अतिरिक्त और कोई मेरा देवता नहीं है। क्या वे बृहद्भ्याम भूतोर्भ्याम अपनी भुजल विशाल भुजाओं से माम परिरप्स्यते क्या मेरा आलिंगन करेंगे। बृहद्भ्याम विशाल बड़ी बड़ी दोर्भ्याम भुजाओं के द्वारा माम परिरप्स्यते मेरा आलिंगन करेंगे। अगर उन्होंने आलिंगन कर लिया तो आत्मा तीर्थी क्रियते तदैव तदैव उसी से मेरी आत्मा तीर्थों के समान पवित्र हो जाएगी। तदैव उसी समय मेरी आत्मा तीर्थी क्रियते तीर्थ के समान पवित्र हो जाएगी। और कर्मात्मक बंधा कर्मों का ये बंधन भी अतः इतने मात्र से ही उच्छ्वसिष्यत माने ढीला पड़ जाएगा। कर्मों का बंधन ही मेरा समाप्त हो जाएगा। कर्मों का बंधन ढीला हो जाएगा और मेरी आत्मा तीर्थों के समान पवित्र हो जाएगी। लब्ध्वांग संगम प्रणतां कृतांजलि मां भजते अंग संगम लब्ध्वा उनके अंगों का स्पर्श का प्राप्त करके क्योंकि प्रणतम मैं उनको प्रणाम करूंगा। कृतांजलि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा और अंग संगम लब्ध्वा उनके अंगों का स्पर्श को प्राप्त कर लूंगा। तो माम मुझे क्या कहेंगे अक्रूर तात ऐसा वक्षते मुझे कहेंगे। पुरुष सर्वा अत्यधिक यशस्वी श्री कृष्ण क्या मुझे अक्रूर कर पुकारेंगे। तात अंकल जी ऐसा कहेंगे मुझको। इन वक्षते क्या मुझे पुकारेंगे। अगर ऐसा कहकर पुकारा तदा तब वयम हम जन्म भरता सार्थक जन्म वाले हो जाएंगे। ऐसा अगर कहा तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। यो जो महीयसा महान पुरुष के द्वारा नैव आदरता जिसका आदर न किया गया अमुष्य तत् जन्म अधिक उसके उस जन्म को धिक्कार है। यो जो महीयसा महापुरुष के द्वारा नैव आदरता आदर न किया गया अमुष्य उस पुरुष का तत् जन्म उस जन्म को धिक्कार है। न तस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्यो उपेक्षयेव तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुहृद्रुमो यद्भक्ताश्रितो तथा। तस्य उन श्री कृष्ण का कश्चित् दयितः न कोई भी प्यारा नहीं है। सुहृत्तमा कोई भी उनका मित्र संबंधी नहीं है। न च अप्रिय उनका कोई भी अप्रिय नहीं है। कोई द्वेष करने वाला नहीं है। कोई उपेक्षा करने वाला नहीं कि छोड़ो मुझे क्या करना है, तो कोई उपेक्षा करने योग्य में नहीं है। तथापि इतने पर भी भक्तान तथा भजते वे भक्तों को उसी प्रकार भजते हैं। तथापि यद्यपि उनका कोई शत्रु मित्र नहीं है, प्यारा भी नहीं है, फिर भी भक्तान तथा भजते भक्तों को उसी प्रकार भजते हैं। यथा सुरद्रुम जैसे कल्प वृक्ष है या यदवत जैसे कोई कल्प वृक्ष को उपासित आश्रय लेगा तो अर्थतः कल्प वृक्ष की इच्छा को पूर्ण करता है। और जो कल्प वृक्ष के नीचे जाएगा ही नहीं
कुछ मांगे नहीं तो कल्प वृक्ष थोड़ी उखड़ के वहां पहुंचेगा कि तुम मुझसे मांगे लो कुछ है। यद्वत जिस प्रकार सुरद्रोह कल्प वृक्ष उपासिता आश्रय लेने पर भी अर्थतः स्वार्थ को देता है। जो अभिलाषा हो कल्पद्रुमः कल्पित में वो सूते, जो कल्पना करो वही कल्प वृक्ष देगा। इसीलिए कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, यहाँ नहीं है। वृंदावन नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि हम जैसे लोग तो उसके नीचे जा ही नहीं पाते। सब बड़े बड़े पत्थर लंबी लंबी धोती वाले पहुंच जाते, हमें कोई वहां घुसने न देता है। हमें जाना देता कोई कल्प वृक्ष के नीचे, कोई न जाने देता। इसलिए भगवान ने कहा तुम स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग भेज। अगर कोई हमें जाने देता तो कल्प वृक्ष यहाँ रहता। आश्रय लेने पर ही अर्थ को देता है, वैसे नहीं देता। पंखा नहीं चल रहा। चाग्रयो मावनतं यदुत्तमः स्वयं परिस्वजगृहीतमञ्जलो गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्षते कंसकृतं स्वबन्धुषु। अब कहते हैं ये कहा श्री कृष्ण की बात। अब क्या बलराम जी मैं उनको प्रणाम कर दिया तो मेरी अंजलि को ऐसे पकड़ लेंगे और आओ घर चले करके घर ले जाएंगे, ऐसा करेंगे? कल्पना कर। किंच और क्या अग्रजा श्री कृष्ण और बलराम जी अग्रज बड़े भाई बलराम जी माँ अवनतम मैं जब उनको नतमस्तक होऊंगा उनके चरणों में माथा टेकूंगा ये दूतमा वही अधमन शिरोमणि बलराम जी स्मयन मुस्कुराते हुए परिस्वज्य मेरा आलिंगन करके अंजलो गृहीतम अंजलि मेरी पकड़ लेंगे और हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने घर ले जाएंगे। गृहीतम अंजलो मेरी अंजलि पकड़ करके गृहम प्रवेश घर ले जा करके आप तो समस्त सत्कृतम सभी सत्कार में प्राप्त करूंगा, वो मेरा सत्कार करेंगे। तब स्वबंधुषु कंसकृतम संप्रेक्षते अपने बंधुओं पर कंस का क्या व्यवहार है इस बात को संप्रेक्षते उनसे पूछेंगे। स्वबंधुषु अपने बंधुओं पर कंसकृतम कंस के किए हुए कार्य को संप्रेक्षते पूछेंगे। श्री सुभुवाच इति संचयन्तं कृष्णं सफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृपः। इति इस प्रकार सफल का तनया सफल के पुत्र अक्रूर जी के पिता का नाम था स्वफल। इति इस प्रकार स्वफल का तनया स्वफल के तनय माने पुत्र अक्रूर जी अध्वनि मार्ग में कृष्ण संचेतयन कृष्ण के विषय में इस प्रकार चिंतन करते हुए जा रहे थे। तो रथेन रथ के द्वारा गोकुलम प्राप्त सायंकाल वे गोकुल पहुंचे। ठीक उसी समय सूर्य देवता भी अस्ताचल पहुंच गए। हे नृप हे राज देखो सवेरे चले थे अक्रूर जी और रास्ते में विचार करते रहे। अब विचार करते रहे तो घोड़े तो हाँकोगे तो चलेंगे, नहीं हाँकोगे तो आगरा पहुंच गए। फिर वहां से अरे आगरा आ गए, इधर आ गए, फिर लौटे, फिर हाथरस पहुंच गए क्योंकि तो विचार में लगते हैं। इसलिए सवेरे चले थे। अब मथुरा से गोकुल कितनी दूर है? 3 कोस। सूर्यास्त होते समय पहुंचे। एक घोड़े इधर उधर चले जाते थे, जब उनको होश आता तब फिर अपने रास्ते पर लाते थे। तो सूर्यदेव भी उसी समय अस्तगिरिम अस्ताचल पर पहुंच गए। तस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टामलपादरेणो ददर्श गोष्ठे शिल्पकौतुकानि विलक्षितान्यर्जयवान् साध्ये।
तस्य पदानि, भगवान के चरण चिन्ह वहां पद बने हुए थे ब्रज की रज में। तस्य पदानि, उनके चरण चिन्ह, जो इनके कि अखिल लोकपाल, संपूर्ण लोकपालों के किरीट मुक्तों के द्वारा जुष्ट सेवन की जाती है। अमल पाद रेणु, जिनकी निर्मल चरण रज का। अखिल लोकपाल, संपूर्ण लोकपालों के द्वारा किरीट मुकुटों में जुष्ट सेवन की जाती है, धारण की जाती है। अमल पाद रेणु, सुंदर चरणों की रज। ऐसे तस्य पदानि, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को, जो क्षिति कौतुकानि, पृथ्वी के लिए उत्सव स्वरूप थे, अक्रूर जी ने गोष्ठे ददर्श, ब्रज में उन चरण चिन्हों को देखा। क्षिति पृथ्वी के लिए कौतुक है, उत्सव है। पृथ्वी में जो सुंदर वज्र अंकुश जौ वाले चरण चिन्ह मुहर जैसे लगे थे, तो पृथ्वी के लिए उत्सव थे। ऐसे पृथ्वी के उत्सव रूप चरण चिन्हों को गोष्ठे ददर्श, ब्रज में देखा। जो विलक्षितानि दिखलाई पड़ रहे थे, अब जमने कमल, जव, अंकुश, ध्वजा आदि के से युक्त चरण चिन्ह दिखलाई पड़ी थी, हैं? अब विलक्षितानि जो दिखलाई दे रहे थे, अब जब माने कमल, जव, जव का चिन्ह, अंकुश आद्यई आदि चिन्हों से जो विलक्षित थे, दिखलाई पड़ रहे थे भगवान के चरण चिन्ह। ऐसे चरण चिन्हों को गोष्ठे ददर्श, ब्रज में देखा। तद्दर्शनाह्लाद तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम। तद्दर्शन, उन चरण चिन्हों के दर्शनों के आह्लाद आनंद से विवृद्ध बढ़ गया संभ्रम, अक्रूर जी का उतावलापन। उनका चरण चिन्हों को देख करके विवृद्ध बढ़ गया संभ्रम, उतावलापन। प्रेमणा ऊर्ध्व रोमा, प्रेम के कारण शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया, रोम रोम पोजीशन ले लिया, खड़ा हो गया। और अश्रु आकुल ईक्षण, आंसुओं से व्याकुल हो गए नेत्र। अश्रु आंसुओं से आकुल व्याकुल हो गए, ईक्षण माने नेत्र। रथात अवस्कंदे, रथ से कूद पड़े, उछल कर कूद पड़े, उतरे नहीं, उछल कर कूद पड़े। अस्साह हुए अक्रूर जी, तेसु उन चरण चिन्हों पर अचेष्टत लोटपोट हो गए। चरण चिन्हों पर बिल्कुल लोटपोट हो गए। ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े तो गंदी करने ही थे उनको। तेसु अचेष्टत, उन पर लोटपोट हो गए और बोले, अरे ये भगवान के चरण चिन्हों की रच है, ओहो, ऐसा बोले। हैं? क्या बोले? अमूनि, ये प्रभो श्री कृष्ण के अंगहिरजांसी चरणों की रच है। अहो, अरे मेरा बड़े सौभाग्य की बात। अहो, अरे, अमूनि, ये प्रभो, प्रभु श्री कृष्ण के अंगहिरजांसी चरण कमलों की रच है। ऐसा कहते हुए उन चरण चिन्हों पर लोटपोट हो गए। देहं भ्रताम्यानर्थो वित्वादम्भं धियं शुचं संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शनश्रवणादिभिः। देहं भ्रताम, शरीरधारियों का, इयान अर्थ, शरीर धारण करने का यही तात्पर्य है, यही प्रयोजन है कि दंभम धियम शुचम हित्वा, दंभ को, भयम माने भय को, शुचम माने शोक को, हित्वा त्याग करके, यो हरे संदेशा, भगवान के वचनों से, संदेश से, या किसी के संदेश से जो भगवान के विषय में उपदेश दे, उसके संदेश से हरे भगवान के लिंग माने प्रतिमाओं को दर्शन करे और श्रवण, उनकी कथा कीर्तन का श्रवण करे। यही देह धारण करने का एकमात्र फल होता है।
ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुवेक्षणो। ब्रजे, ब्रज में कृष्णम रामम च ददर्श, अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम जी को देखा। क्यों? कि गोदोहनम गतो, गाय दोहने के लिए दोनों गए हुए थे। एक तो पीतांबर धारण किए थे कृष्ण और एक नीलांबर धारण किए थे बलराम जी। हैं? पीत नील अंबरधर, पीले और नीले रंग के वस्त्र धारण किए थे और दोनों शरद अंबुरुह ईक्षण, शरद काल का अंबुरुह माने कमल, उसके समान ईक्षण दोनों के नेत्र थे। किशोरौ श्यामलश्वेतो सुमुखौ सुन्दरवदनो बालविरहविक्रमो। दोनों की किशोर अवस्था थी। किशोरौ श्यामलश्वेतौ, एक तो श्यामल वर्ण के थे और एक गौर वर्ण के थे। श्रीनिकेतौ, दोनों लक्ष्मी के निकेत माने धाम थे। बृहद भुजौ, दोनों की बड़ी बड़ी भुजाएं थी। सुमुखौ, सुंदर मुख थे। सुंदर वरौ, सुंदरों में बड़े सुंदर थे, श्रेष्ठ थे। और बालक द्विरथ विक्रमौ, हाथी का बालक उसके समान पराक्रमशाली थे। बाल माने बालक, द्विरथ माने हाथी, हाथी के बालक के समान विक्रमौ पराक्रमशाली थे। ध्वज शोभयन्तो महात्मानां वरुक्रोशश्रीक्षणो। ध्वज, वज्र, अंकुश, अम्भोज माने कमल, आज चिन्हों से चिन्हित थे उनके चरण। आज चिन्हों से अंकित चिन्हित अंग भी चरणों के द्वारा ब्रजम शोभयंतो, ब्रज भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वज्र, अंकुश, अम्भोज माने कमल, आज चिन्हों से चिन्हित अंग भी चरणों से ब्रजम, ब्रज को शोभयंतो, शोभायमान कर रहे थे। महात्मानव, दोनों महात्मा थे, महान आत्मा थी। सबके लिए जो समान समझे वो महान आत्मा वाला होता है। अनुक्रोश, दया से युक्त, स्मित, मुस्कान पूर्ण, ईक्षण नेत्र थे। सानुक्रोश, दया से युक्त, स्मित, मुस्कान पूर्ण, ईक्षण नेत्र थे। उदार रुचिरा क्रीड़ा उदार और रुचिर माने सुंदर, आक्रीडौ, क्रीडाएं करने वाले थे। सर्ग्युण, दोनों हार पहने हुए थे। वनमालिनौ, वनमाला धारण किए हुए थे। पूर्ण चंदन आदि के द्वारा अनुलिप्त अंगौ, उनके अंग पुते हुए थे। स्नातौ, दोनों स्नान किए हुए थे। बीरज वाससौ, निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। बीरज, जिनमें धूल नहीं थे, धूल से रहित माने साफ सुथरे, वाससौ वस्त्र पहने हुए थे। प्रधान पुरुषावाद्यो जगद्धेतो जगत्पति अवतीर्णो जगत्कृते स्वांसेन बलकेशवो। एक प्रधान मन प्रकृति थे, एक पुरुष थे, प्रकृति और पुरुष रूप थे। आद्य, दोनों आदि पुरुष थे। जगत हेतु, जगत के हेतु मूल कारण थे। जगत पति, संसार के पति थे, स्वामी थे। जगत त्यर्थे, इस पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिए स्व अंशेन अवतीर्ण, अपने अंश से अवतार लिए हुए थे। बल केशव, एक बलराम जी थे और दूसरे केशव जी थे। दिशो विधिनिरा राजन् पूर्वाणौ प्रभया स्वया
यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कर्काशितो। हे राजन, दिशो संपूर्ण दिशाओं को बीतिमीरा को रोमाणो, बीतिमीरा अंधकार से रहित कर रहे थे। दिशा संपूर्ण दिशाओं को बीतिमीरा अंधकार से रहित रोमाण कर रहे थे। सोया प्रभया अपनी कांति के द्वारा। यथा जैसे मारकतः शैल, एक मरकत मणि का पहाड़ हो, श्यामल श्री कृष्ण, और एक रौप्य से एक चांदी का पहाड़ हो, गौरव के बलराम जी, वो चांदी के पहाड़ जैसे, और दोनों कनकाचित सोने के आभूषणों से व्याप्त थे। सोने से व्याप्त थे, तो सोने के आभूषणों से व्याप्त थे। रथात्तूर्णमवक्लृत्य सुक्रूरः स्नेहव्यूहला पताच्चरणोपान्ते दण्डवत् रामकृष्णयोः। रथात, रथ से, तूर्णम बड़े शीघ्रता पूर्वक, अवक्लृत्य उछल कर कूद पड़े, ऐसे सह अक्रूरा, वे अक्रूर जी स्नेह व्यूहला प्रेम से व्याकुल हो गए। रथात, रथ से, तूर्णम शीघ्रता पूर्वक, अवक्लृत्य उछल कर कूद पड़े, और सह अक्रूरा, वे अक्रूर जी स्नेह से व्यूहल हो गए। चरणों पांते, चरणों के समीप में, यानी उनके चरणों के समीप में, इनके राम कृष्ण योग, राम और कृष्ण के चरणों में दंडवत पपात, डंडे के समान गिर पड़े, मानो दंडवत प्रणाम किया। भगवत दर्शनालाद भगवत दर्शन आह्लाद, भगवान के दर्शनों के आह्लाद माने आनंद से, वाष्प आंसुओं से पर्याकुल व्याप्त हो गए ईक्षण उनके नेत्र। भगवत दर्शन, भगवान के दर्शनों के आह्लाद आनंद से, वाष्प आंसुओं के द्वारा पर्याकुल व्याप्त हो गए ईक्षण नेत्र। पुलकावली, शरीर में अंगों में पुलकावली हो गई। पुलका अंचित अंग है, पुलक उनके शरीर रोमांचित हो गया, अंग अंग पुलकायमान हो गया, प्रसन्न हो गया, रोमांचित हो गया। और औत्कंठ्यात, इतनी औत्कंठा बढ़ गई कि हे नृप, हे राजन, स्व आख्याने न असकत, ये नहीं बता सके कि मैं अक्रूर हूँ। स्व अपना, आख्याने कथन करने पर भी, न अपना आख्याने बताने के लिए भी न असकत, समर्थ नहीं हुई कि मैं अक्रूर हूँ। भगवान स्तमभे प्रेत्य रथांगांकितपाणिना परिरेभ्य उपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः। भगवान समझ गए इस बात को कि प्रेम की उत्कंठा इतनी बढ़ गई है कि अपने तक को परिचय नहीं दे पा रहे, तो भगवान ने तम अभिप्रेत्य, उनको जान करके, रथांग अंकित पाणिना, चक्र अक्षर से युक्त हाथ के द्वारा, रथांग माने होता है चक्र, उसे अंकित माने चिन्हित, पाणिना हाथ के द्वारा, उपाक्रस्य अभ्युपाक्रस्य अक्रूरजों को खींच लिया और परिवेधे आलिंगन किया। प्रीता प्रणत वत्सला, जो प्रणाम करता है उन पर तो वात्सल्य भाव होता ही है भगवान का। प्रीता बड़े प्रसन्न हो गए, और अभ्युपाक्रस्य उन्हें उठाकर खींच करके परिवेधे आलिंगन किया। संकर्षणश्च प्रणतम् गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत् सानुजोग्रम्। अक्रूर जी ने यही सोचा था कि क्या बलराम जी मेरे हाथ पकड़ के घर ले जाएंगे, वही हुआ। संकर्षणस्य बलराम जी प्रणतम, प्रणाम करने वाले अक्रूर जी को देव ने महामना
बड़े मनस्वी हैं, बड़े उदार हैं। प्रणतम प्रणाम करने वाले क्रूर जी को उपगुह्य आलिंगन करके, पाणिना अपने हाथ से, पाणी अक्रूर जी के दोनों हाथों को गृहीत्वा पकड़ करके, सानुजः गृहम अनयत कृष्ण के सहित घर ले गए। स अनुजा अपने अनुज के साथ अक्रूर जी को गृहम अपने घर अनयत ले गए। पृष्ठ्वा स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्काः। स्वागतम पृष्ठ्वा, चाचा जी कुशल से तो आए, मार्ग में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। इस प्रकार स्वागत प्रश्न करने के बाद तस्मै उनको वरासनम निवेद्य, श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए निवेदन किया। वर आसनम श्रेष्ठ सिंहासन, श्रेष्ठ आसन निवेदन किया और विधिवत विधिपूर्वक पादों प्रक्षाल्य उनके चरण प्रक्षालन किए, मधुपर का अर्पण किया और अर्हणम माने पूजन, उपाहरक मधुपर का अर्पण करके पूजन भी किया। मधुपर्क अर्हणम उपाहरक मधुपर्क और पूजन समर्पण किया। निवेद्यं चातिथये संवाह्य श्रान्तमार्द्रित अन्नं बहुगुणं मेद्यं श्रद्धयोपाहरन्यो। अतिथये अतिथि के लिए गाम निवेद्य गाय अर्पण कर दिया। अतिथये अतिथि के लिए गाम निवेद्य गाय का निवेदन किया, गाय अर्पण किया और बहुगुण अन्न संवाह्य श्रांतम, अक्रूर जी श्रांतम थक गए होंगे इसलिए संवाह्य उनके चरण भी दबाए, आर्द्रता आदर पूर्वक। और अन्नम बहुगुणम बहुत गुणों वाला अन्न, खूब बढ़िया मीठा मीठा, मेध्यम माने पवित्र, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, विभु श्री कृष्ण ने बलराम ने उपाहरत अर्पण किया। अन्नम अन्न बढ़िया खीर, असली दूध की, पानी नहीं मिलाया था उसमें, असली दूध की किसमी चिरौंजी डाल करके खीर बना करके, तभी तो बहुत गुणों वाला अन्न होगा, मधुर है। श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक विभु भगवान ने उपाहरत अर्पण किया। तस्मै भुक्तवते परां प्रीतिं दधात् पुनः। तस्मै भुक्तवते जब उन्होंने भोजन कर लिया तो परम धर्मविद, परम धर्म को जानने वाले राम बलराम जी प्रीत्या पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, मुखवासई सुगंधित तांबूल लौंग इलायची, मुखवासई मुख सुगंधित करने के लिए बढ़िया बढ़िया पिपीमेंट डला हुआ जिसको मुंह में डालते हैं सुगंधित है। फिर चंदन मालाएं भेंट किए। पराम प्रीति व्यवहार, पुनः फिर भोजन के बाद पराम प्रीति व्यवहार उनको बहुत प्रसन्न किया। पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्तनिरनुग्रहे कंसे जीवति दासारः सौनपालः। सत्कृतम जब उनका सत्कार हो चुका तब नंदा पप्रच्छ नंद बाजा मैंने पूछा कथम स्थ कैसे रहे हो आप, निरुनुग्रहे कंसे जीवति जब तक निर्दयी कंस जीवित है तब तक आप कैसे सुख से रह लेते होंगे। कंस निरनुग्रहे जो निर्दयी है, जीवति जब तक वो जीवित है तो कथम स्थ कैसे आप रह लेते हो। जैसे सोनपाला कसाई के जिंदा रहते हुए अवयह जैसे भेड़े कैसे सुखपूर्वक रह सकती हैं, ऐसे आप
कसाई जैसा कंस, उसके रहते हुए आप लोग कैसे जीवित रह लेते हैं? यो बधित स्वतुतो का यो, जिस कंस ने स्वसु अपनी बहन के तोकान बच्चों को अवधीत पढ़ डाला, जबकि क्रोशंत्या देवती गिड़गिड़ाती रही, जबकि बहन क्रोशंत्या गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, इतने पर भी असूत्र अपने प्राणों को लोभी खल कंस ने स्वसु अपनी बहन के तोकान पुत्रों को अवधीत बध डाला। तो फिर प्रजा को क्या कुशलता? अपनी बहन के पुत्रों को नहीं छोड़ा तो प्रजा क्या कुशल होगी? किन से किन प्रजा नाम वह, आप तो उसकी प्रजा हैं, किन कुशलम विमर्शामहे, आपकी कुशलता हम क्या समझ सकते हैं? क्या विचार करें कि आप कुशल से होगे? इस प्रकार नंदेन, नंद बाबा के द्वारा सुनृतया वाचा, मधुर वाणी से, परिपृष्ठेन पूछने पर, अक्रूर, अक्रूर जी ने अध्व परिश्रमम जह, मार्ग के परिश्रम को दूर कर दिया। इत्थम, इस प्रकार नंदेन परिपृष्ठेन, नंद ने पूछा, सुमृतया माने मधुर, वाचा माने वाणी से, नंदेन परिपृष्ठेन, नंद बाबा के द्वारा पूछने पर, अक्रूर, अक्रूर जी ने अध्व मार्ग के परिश्रम, परिश्रम को, थकान को, जह त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते